आश्विन मास में शुक्ल पक्ष एकादशी के दिन पापांकुश एकादशी का व्रत भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित है। इस व्रत के समान अन्य कोई दूसरा व्रत नहीं है। मान्यता है कि इस पुण्य व्रत का पालन करने से यमलोक में यातनाएं नहीं सहनी पड़ती हैं। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य अपने जीवन में किए गए सभी पापों से एक ही बार में मुक्ति पा लेता है। इस एकादशी पर भगवान विष्णु के पद्मनाभ स्वरूप की पूजा करी जाती है। पाप रूपी हाथी को इस व्रत के पुण्य रूपी अंकुश से वेधने के कारण इसका नाम पापांकुश एकादशी हुआ। इस व्रत के सभी नियमों का सही पालन करने से व्यक्ति को बैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम पापांकुश एकादशी व्रत के विषय में जानेंगे। इस जानकारी के लिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा, जिससे कि आपको सही और सटीक जानकारी प्राप्त हो पाए। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आपके हमारे चैनल ज्ञान शास्त्र में आप सभी का स्वागत है। हिंदू मान्यताओं में एकादशी को पुण्य कार्यों के लिए और भक्ति के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। हिंदू धर्म में एकादशी का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। पूरे साल में 24 एकादशियां होती हैं, लेकिन जिस वर्ष अधिक मास या मलमास आ जाता है, तब इन एकादशी की संख्या बढ़कर के 26 हो जाती है। एकादशी तिथि का हिंदू धर्म में अपना एक अलग ही महत्व है। हिंदू पंचांग की जो 11वीं तिथि होती है, उस तिथि को एकादशी कहते हैं। ये तिथि माह में 2 बार आती है, एक पूर्णिमा के बाद और दूसरी अमावस्या के बाद। इस प्रकार से आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को पापांकुश एकादशी कहते हैं। इस साल 2025 में आश्विन मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 3 अक्टूबर को शुक्रवार के दिन पड़ रही है। ये एकादशी का व्रत प्रभु श्री हरि विष्णु को समर्पित है। इस दिन पूरे विधि विधान के साथ भगवान विष्णु की उपासना करी जाएगी। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए ये दिन महत्वपूर्ण माना जाता है। मान्यताओं के अनुसार पापांकुश एकादशी का व्रत रखने से व्यक्ति की सभी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। दोस्तों, पंचांग के अनुसार 2 अक्टूबर के दिन 7:10 पर शाम को पापांकुश एकादशी की शुरुआत हो जाएगी, जो कि 3 अक्टूबर के दिन शाम को 6:32 तक रहेगी। इस प्रकार से उदय तिथि के अनुसार 3 अक्टूबर को पापांकुश एकादशी का व्रत रखा जाएगा और इस व्रत का पारण अगले दिन 4 अक्टूबर को सुबह 6:16 से लेकर के 8:37 के बीच में होगा। पारण तिथि के दिन द्वादशी तिथि समाप्त होने का समय रात में 5:09 है। दोस्तों, पापांकुश एकादशी के दिन हमें सुबह सुबह स्नान करके मंदिर की साफ सफाई करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। भगवान श्री हरि विष्णु का जलाभिषेक करें और प्रभु का पंचामृत सहित गंगा जल से अभिषेक करना चाहिए। अब भगवान को पीले चंदन और पीले फूल अर्पित करें। अब इसके बाद मंदिर में घी का दिया जलाएं और अगर संभव हो तो व्रत रख ले और व्रत लेने का संकल्प करें। पापांकुश एकादशी की व्रत का पाठ करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। इस दिन पूरी श्रद्धा के साथ भगवान श्री हरि विष्णु और लक्ष्मी जी की आरती करें। दोस्तों, प्रभु को तुलसी दल सहित भोग लगाना चाहिए। पापांकुश एकादशी के व्रत में दान और दक्षिणा का विशेष महत्व होता है, इसलिए इस दिन एकादशी में दान अवश्य करना चाहिए। इस एकादशी के दिन गरुड़ पर विराजमान भगवान विष्णु के दिव्य रूप की पूजा करी जाती है। एकादशी की रात में जागरण करके हरिचिंतन भजन करने वाले मनुष्य की अपने सहित कई पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। इस एकादशी व्रत में भगवान विष्णु की पूजा करते समय धूप, दीप, नारियल और पुष्प का प्रयोग किया जाता है और भगवान विष्णु के सहस्र नाम का पाठ भी करा जाता है। पूजा के अंत में क्षमा प्रार्थना कर ले। इस एकादशी के दिन चावल का सेवन भूल से भी नहीं करते। इस दिन ना ही क्रोध करते हैं, कम बोलना चाहिए और व्यवहार पर नियंत्रण रखना चाहिए। दोस्तों, माना जाता है कि इस दिन पीली चीजों का दान, प्रभु के नामों का जप, भजन कीर्तन जैसे कार्य करने से जीवन में कई सकारात्मक बदलाव आते हैं। हालांकि प्रभु को इस दिन कुछ विशेष चीजों का भोग लगाने पर वो प्रसन्न हो जाते हैं और हमें आशीर्वाद देते हैं। इसके अलावा विवाह, करियर, नौकरी, परीक्षा सहित व्यापार की परेशानियां भी स्वयं श्री हरि विष्णु दूर करते हैं।
दोस्तों इस बार 3 अक्टूबर को पापांकुश एकादशी के दिन श्रवण नक्षत्र और धृति योग का संयोग रहने वाला है। ऐसे में कुछ चीज़ों का भोग लगाना इस दिन कल्याणकारी हो सकता है। तो दोस्तों चलिए जानते हैं कि इस दिन हमें भगवान विष्णु को कौन सा भोग लगाना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार आप एकादशी तिथि पर भगवान विष्णु को पंचामृत का भोग लगाएं। ये पंचामृत दूध, दही, शहद, चीनी और घी के मिश्रण से तैयार किया जाता है, जो कि भगवान विष्णु को बहुत पसंद है। इसके प्रभाव से वो प्रसन्न होकर के भक्तों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं। इसके अलावा आप भगवान को धनिया और सूखे मेवों से बनी पंजीरी का भोग भी लगा सकते हैं। इस भोग से जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है। एकादशी के दिन भगवान विष्णु को मखाने की खीर का भोग लगाना चाहिए। आप मखाने की खीर में तुलसी पत्र डाल करके प्रभु को भोग लगाएं। इससे आपको आर्थिक लाभ होता है। इस तिथि पर भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी और तुलसी जी की भी पूजा होती है। लेकिन पापांकुश एकादशी के दिन तुलसी पूजा के दौरान कुछ नियमों का पालन हमें करना चाहिए। दोस्तों एकादशी के दिन तुलसी माता निर्जला व्रत रखती हैं। ऐसे में एकादशी के दिन तुलसी में जल देने और तुलसी के पत्ते तोड़ने से तुलसी माता का व्रत खंडित हो सकता है और व्यक्ति को माँ लक्ष्मी की नाराजगी का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए इस दिन हमें भूल से भी तुलसी माता को जल नहीं चढ़ाना चाहिए और ना ही इस दिन तुलसी के पत्ते तोड़ने चाहिए, क्योंकि दोस्तों इस गलती को करने से तुलसी माता का व्रत खंडित हो सकता है। ऐसा करने से आपको जीवन में कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। ऐसा माना जाता है कि धन की देवी माता लक्ष्मी का वास साफ सफाई की जगह पर होता है। इसलिए एकादशी के दिन तुलसी के पास साफ सफाई का खास ध्यान रखना चाहिए। सुबह स्नान करने के बाद तुलसी के पास देसी घी का दीपक जलाएं और तुलसी माता की आरती करें। इसके बाद तुलसी के मंत्रों का जाप करें। धार्मिक मान्यता के अनुसार एकादशी के दिन तुलसी की पूजा करने से धन में वृद्धि होती है और जीवन खुशियों से भर जाता है। दोस्तों भगवान विष्णु के भोग में तुलसी के पत्ते हमें जरूर शामिल करना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि तुलसी के पत्ते शामिल न करने से प्रभु भोग को स्वीकार नहीं करते हैं। दोस्तों एकादशी व्रत से एक दिन पहले से ही यानी कि दशमी तिथि के दिन से ही हमें गेहूं, उड़द, मूंग, चना, जौ, चावल तथा मसूर का सेवन करना छोड़ देना चाहिए, अर्थात इन चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से व्रती वैकुंठ धाम को प्राप्त करता है। दोस्तों चलिए अब जानते हैं कि हमें पापांकुश एकादशी के दिन किन कार्यों को नहीं करना चाहिए। दोस्तों पापांकुश एकादशी व्रत के दिन हमें भूल कर भी जुआ नहीं खेलना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा करने से व्यक्ति के वंश का नाश हो जाता है। इस दिन व्रती को यानी कि व्रत रखने वाले व्यक्ति को रात में नहीं सोना चाहिए। उस व्यक्ति को पूरी रात भगवान विष्णु की भक्ति, मंत्र जाप और जागरण करना चाहिए। इस दिन हमें भूल कर भी चोरी नहीं करनी चाहिए, ना ही किसी व्यक्ति की निंदा करनी चाहिए। दोस्तों कहा जाता है कि इस दिन चोरी करने से 7 पीढ़ियों को उसका पाप लगता है। पापांकुश एकादशी के दिन भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए व्रत के दौरान खान पान और अपने व्यवहार में संयम के साथ साथ सात्विकता भी बरतनी चाहिए। इस दिन व्रती को भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए किसी भी व्यक्ति से बात करने के लिए कठोर शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ना तो क्रोध करना चाहिए और ना ही झूठ बोलना चाहिए। इस दिन सुबह जल्दी उठना चाहिए और शाम के समय सोना नहीं चाहिए। एकादशी का व्रत पुण्य संचय करने में सहायक होता है। एकादशी व्रत का अर्थ विस्तार ये भी कहा जाता है कि इस व्रत में स्वाध्याय की सहज वृत्ति अपनाकर ईश आराधना में लगना और दिन रात केवल ईश चिंतन की स्थिति में रहने का यत्न एकादशी का व्रत करना माना जाता है। स्वर्णदान, भूमिदान, अन्नदान, गौदान, कन्यादान आदि करने से जो पुण्य मिलता है और ग्रहण के समय स्नान दान करने से जो पुण्य मिलता है, कठिन तपस्या, तीर्थ यात्रा और अश्वमेध यज्ञ इत्यादि को करने से जो पुण्य मिलता है, इन सबसे अधिक पुण्य एकादशी व्रत को रखने से मिलता है। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी पापांकुश एकादशी कहलाती है। इस व्रत को करने वाला दिव्य फल प्राप्त करता है। इस व्रत को करने से सभी पाप मिट जाते हैं और इस व्रत को करने से यमलोक के दुख को सहन नहीं करना पड़ता। जो व्यक्ति
पापांकुश एकादशी का व्रत रख करके सोना, तिल, गाय, अन्न, जल, छाता, जूते इत्यादि का दान करता है, उसके पूर्व जन्म के भयंकर पाप भी नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत को सभी प्रकार के पापों से मुक्ति प्रदान करके सुख देने वाला माना गया है। एकादशी का व्रत न केवल गोचर को सुधारता है, बल्कि एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति का मन और तन दोनों ही स्वस्थ हो जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि एकादशी व्रत करने वाले व्यक्ति के ऊपर कमजोर चंद्रमा का प्रभाव नहीं पड़ता। विजयादशमी के बाद राम और भरत का मिलन भी इसी एकादशी को ही हुआ था। सूर्य से चंद्र का अंतर जब 121 डिग्री से 132 डिग्री तक होता है, तब शुक्ल पक्ष की एकादशी और 301 डिग्री से 312 तक कृष्ण पक्ष की एकादशी रहती है। एकादशी को ग्यारस या ग्यास भी कहा जाता है। एकादशी के स्वामी विश्व देवा है और एकादशी का विशेष नाम नंदा भी है। एकादशी अगर सोमवार को होती है तो क्रकच योग तथा दग्ध योग का निर्माण करती है, जो शुभ कार्यों में वर्जित है। और रविवार तथा मंगलवार को अगर एकादशी होती है तो वो मृत्युदा तथा शुक्रवार को सिद्धता होती है। एकादशी की दिशा आग्नेय है। चंद्रमा की इस 11वीं कला के अमृत का पान उमा देवी करती हैं और एकादशी तिथि बृहस्पति ग्रह की जन्म तिथि भी है। धर्म ग्रंथों के अनुसार कठिन तपस्या जितना फल प्राप्त किया जा सकता है, वही फल पापांकुश एकादशी के व्रत को करके मिलता है। बताया जाता है कि जो भक्त सच्चे मन से इस एकादशी का व्रत करता है, उसे बैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है, सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। इस एकादशी को व्रत करने से चंद्रमा के खराब प्रभाव को रोका जा सकता है। एकादशी के दिन दान करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। दोस्तों, धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, आश्विन शुक्ल एकादशी का क्या नाम है? अब आप कृपा करके इसकी विधि तथा फल कहिए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, पापों का नाश करने वाली इस एकादशी का नाम पापांकुश एकादशी है। हे राजन, इस दिन मनुष्य को विधिपूर्वक भगवान पद्मनाभ की पूजा करनी चाहिए। ये एकादशी मनुष्य को मनवांछित फल दे करके स्वर्ग को प्राप्त कराने वाली है। मनुष्य को बहुत दिनों तक कठोर तपस्या से जो फल मिलता है, वो फल भगवान गरुड़ध्वज को नमस्कार करने मात्र से प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य अज्ञानवश अनेक पाप करते हैं परंतु हरि को नमस्कार करते हैं, वो नरक में नहीं जाते। विष्णु के नाम के कीर्तन मात्र से संसार के सब तीर्थों के पुण्य का फल मिल जाता है। जो मनुष्य धनुर्धारी भगवान विष्णु की शरण में जाते हैं, उन्हें कभी भी यम यातना भोगनी नहीं पड़ती। जो मनुष्य वैष्णव होकर के शिव की और शैव होकर विष्णु की निंदा करते हैं, वो अवश्य ही नरकवासी होते हैं। सहस्रों वाजपेयी और अश्वमेध यज्ञों से जो फल प्राप्त होता है, वो फल एकादशी के व्रत के 16वें भाग के बराबर भी नहीं होता। संसार में एकादशी के बराबर कोई पुण्य नहीं है। इसके बराबर पवित्र तीनों लोकों में कुछ भी नहीं है। इस एकादशी के बराबर कोई व्रत नहीं है। जब तक मनुष्य पद्मनाभ की एकादशी का व्रत नहीं करते हैं, तब तक उनकी देह में पाप वास कर सकते हैं। हे राजेंद्र, ये एकादशी स्वर्ग, मोक्ष, आरोग्यता, सुंदर स्त्री तथा अन्न और धन देने वाली है। एकादशी के व्रत के बराबर गंगा, गया, काशी, कुरुक्षेत्र और पुष्कर भी पुण्यवान नहीं हैं। हरिवासर तथा एकादशी का व्रत करने और जागरण करने से सहज ही में मनुष्य विष्णु पद को प्राप्त होता है। हे युधिष्ठिर, इस व्रत के करने वाले 10 पीढ़ी मातृपक्ष, 10 पीढ़ी पितृपक्ष, 10 पीढ़ी स्त्री पक्ष तथा 10 पीढ़ी मित्र पक्ष का उद्धार कर देते हैं। वे दिव्य देह धारण कर चतुर्भुज रूप हो, पीतांबर पहने और हाथ में माला लेकर गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक को जाते हैं। हे नृपोत्तम, बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था में इस व्रत को करने से पापी मनुष्य भी दुर्गति को प्राप्त न होकर सद्गति को प्राप्त होता है। आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की इस पापांकुश एकादशी का व्रत जो मनुष्य करता है, वो अंत समय में हरिलोक को प्राप्त होते हैं तथा समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं। सोना, तिल, भूमि, गौ, अन्न, जल, छतरी तथा जूती का दान करने से मनुष्य यमराज को नहीं देखता।
जो मनुष्य किसी प्रकार के पुण्य कर्म किए बिना जीवन के दिन व्यतीत करता है, वो लोहार की भट्टी की तरह सांस लेता हुआ निर्जीव के समान ही है। निर्धन मनुष्य को भी अपनी शक्ति के अनुसार दान करना चाहिए तथा धनवान व्यक्तियों को सरोवर, बाग, मकान आदि बनवाकर दान करने चाहिए। ऐसे मनुष्यों को यम का द्वार नहीं देखना पड़ता तथा संसार में दीर्घायु होकर धनाढ़, कुलीन और रोग रहित रहते हैं। पापांकुश एकादशी की पौराणिक कथा एक क्रूर बहेलिये से संबंधित है, जिसने जीवन भर पाप कर्म किए थे। अंत समय में यमदूतों के आने पर वो ऋषि अंगिरा के पास जाता है, जो उसे आश्विन शुक्ल पक्ष की पापांकुशा एकादशी का व्रत करने की सलाह देते हैं। ये व्रत करने से वो पापों से मुक्त होता है और भगवान विष्णु की कृपा से उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। प्राचीन काल में विंध्य पर्वत पर क्रोधन नाम का एक बहेलिया रहता था। वो स्वभाव से बहुत ही क्रूर था और उसने अपना सारा जीवन हिंसा, लूटपाट और गलत संगति जैसे पाप कर्मों में ही बिताया था। जब उसके जीवन का अंतिम समय आया, तब यमराज के दूत उसे लेने पहुंचे और बताया कि कल उसका अंतिम दिन है। ये सुनकर बहेलिया बहुत डर गया और ऋषि अंगिरा के आश्रम में पहुंचा। वहां उसने ऋषि के चरणों में गिरकर प्रार्थना करी कि उसने जीवन भर बहुत सारे पाप किए हैं, कृपया करके कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे उसके पाप मिट जाए और उसे मोक्ष मिल सके। तब ऋषि अंगिरा ने उसे आश्विन शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत रखने की सलाह दी। बहेलिये ने पूरे विधि विधान के साथ इस व्रत का पालन किया। इस व्रत का पालन करने से उसके सभी पाप कर्मों का नाश हो गया और उसे श्रीहरि विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। इसके बाद उसे बैकुंठ धाम की प्राप्ति हुई और यमदूत उसे लेने के लिए पहुंचे तो उसे बिना किसी दंड के यमलोक ले जाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। दोस्तों, प्राचीन समय में मुर नामक एक राक्षस था। उसने इंद्रलोक पर विजय पाकर पृथ्वी पर हाहाकार मचा दिया था। इस कारण सभी देवता परेशान होकर भगवान विष्णु के पास पहुँचे और मुर से देवताओं की रक्षा करने की प्रार्थना करी। तब भगवान विष्णु ने स्वयं में से एकादशी देवी को प्रकट किया। देवी ने मुर का वध किया और तभी से विष्णु जी को एकादशी प्रिय हो गई। दोस्तों, कथा का सार ये है कि इस व्रत को करने से व्यक्ति अपने जीवन के सभी पापों से मुक्ति पा लेता है। इस व्रत को करने से सुख, समृद्धि और सौभाग्य की प्राप्ति होती है और इस व्रत को करने से व्यक्ति को भगवान विष्णु की कृपा मिलती है और उसे बैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। दोस्तों, कहा जाता है कि इस एकादशी के दिन अर्थात पापांकुश एकादशी के दिन अगर हम कुछ छोटे से उपाय कर ले तो हमें अपने जीवन की कई समस्याओं से मुक्ति मिल सकती है। जैसे कि अगर हम आर्थिक तंगी का सामना कर रहे हैं तो हमें पापांकुश एकादशी के दिन स्नान ध्यान करके लक्ष्मी नारायण की पूजा करनी चाहिए और पूजा के समय गाय के कच्चे दूध से भगवान विष्णु का अभिषेक करना चाहिए। ऐसा करने से हमें आर्थिक तंगी से मुक्ति मिल सकती है। अगर हम आय और सौभाग्य में वृद्धि चाहते हैं तो पापांकुश एकादशी के दिन भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की भक्ति भाव से पूजा करें और पूजा के समय लक्ष्मी नारायण जी को श्रीफल और तुलसी की मंजरी अर्पित करें। ऐसा करने से हमारे सौभाग्य में वृद्धि अवश्य ही होगी, साथ ही हमारी आय में भी वृद्धि होगी। दोस्तों, अगर हमारे घर में वास्तु दोष है, हम उस दोष से परेशान हैं और उससे मुक्ति चाहते हैं, तो पापांकुश एकादशी तिथि पर स्नान ध्यान करने के बाद लक्ष्मी नारायण की पूजा करें और पूजा के समय तुलसी माता की आरती करें। ऐसा करने से घर में जो वास्तु दोष है उससे हमें मुक्ति मिलेगी। दोस्तों, अगर आप करियर और कारोबार में सफलता पाना चाहते हैं तो पापांकुश एकादशी के दिन पूजा के समय तुलसी की मंजरी भगवान विष्णु को अर्पित करें और पूजा के बाद पीले रंग के वस्त्र में तुलसी की मंजरी को बांधकर तिजोरी में रख दें। इस उपाय को करने से आय और सौभाग्य में वृद्धि होती है। तो दोस्तों, ये थी जानकारी पापांकुश एकादशी व्रत के विषय में। जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।